स्कॉटिश पब्लिक स्कूल अररिया में शनिवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों और उनके अभिभावकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि नूर उल हक कोषागार पदाधिकारी अररिया ने छात्रों को आशीर्वाद दिया और अभिभावकों से सतत सहयोग की अपील की। कक्षा 10वीं में दिव्यांशु प्रियम ने 97% अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया। वहीं अन्य प्रमुख प्रदर्शन करने वाले छात्रों में ऋषभ कुमार, हेमप्रिया ठाकुर, वेदिका कुमारी और आयुष कुमार शामिल रहे। कक्षा 12वीं में मानवी छाजेड़, रितेश जायसवाल और किसलय करण ने शानदार अंक लाकर विद्यालय का नाम रोशन किया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक कुमार अनूप और प्रधानाचार्य दबीर आलम ने सभी छात्रों को बधाई दी और इस सफलता का श्रेय छात्र, अभिभावक और शिक्षकों के संयुक्त प्रयासों को दिया। इस मौके पर स्कूल के निदेशक कुमार अनूप ने निरंतर सहयोग के लिए अभिभावकों और शिक्षकों का आभार जताया। उन्होंने कहा, ये छात्र न केवल प्रतिभाशाली हैं, बल्कि समय के पाबंद और अनुशासित भी हैं। जब अभिभावक चौकस रहते हैं और छात्र नियमित रूप से स्कूल आते हैं, तो सफलता निश्चित है। ये उपलब्धि संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। समारोह में सभी टॉपर्स को प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य दबीर आलम, कुमार आर्यन, समस्त शिक्षकगण और अभिभावकों ने छात्रों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। What will be the next plan of action for you? ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है सर कि वो मतलब किन स्ट्रीम में जाना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बच्चा मेरा मेडिकल मतलब नीट की प्रिपरेशन करने के लिए वो आगे चाह रहे, तो बच्चा का जो इंटरेस्ट होगा उसी का सपोर्ट करेंगे हम। उसी का सपोर्ट रहेगा, उसी का बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और सबसे बड़ी बात है सर, ये स्कूल में फर्स्ट टाइम जो ये आयोजन प्रोग्राम का हुआ है, बहुत ही खुशी हो रही है। इससे बच्चे मोटिवेट भी होंगे और आने वाले जो बच्चे हैं अभी जो भी 10th में है, 9th में, इनसे देख के सीखेंगे वो भी इंटरनल मोटिवेट होके और मतलब अपना अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, दिव्यांशु प्रियम इस स्कूल में नर्सरी से पढ़ाई शुरू किया और बचपन में तो सब बच्चा को वही होता है, थोड़ा सा नर्सरी में तो बच्चा लोग कतराता है, लेकिन फिर जब वो आपको 4-5 क्लास से अपना पढ़ाई में मन लग गया तो फिर लगातार मैंने सब एग्जाम दिलाते गया और बाहर जो भी सैनिक स्कूल हो या और जितने भी कंपटीशन सब एग्जाम दिलाए, लेकिन एडमिशन कहीं नहीं करवाए। सैनिक स्कूल में पास किया था और फर्स्ट लिस्ट में तो निकला, फिर सेकंड लिस्ट जब तक आता मेडिकल में तो कोरोना हो गया तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन लगातार वो स्कॉटिश में ही पढ़ाई करता रहा। और स्कॉटिश में खास करके जब भी हम आते थे डायरेक्टर सर से बात करते थे या फिर शिक्षक जो भी यहाँ के हैं या फिर और शिक्षक हैं, जैसे लगभग संपर्क हमारे गणेश सर हैं, उस समय एक तो हमारे ग्रामीण भी थे अजय सर, और जितने भी शिक्षक थे हम सबसे प्राय फिर ऑफिस स्टाफ से भी बात करते थे आकर के, या जो भी हमारा सुझाव रहता था हम अपना शेयर करते थे कि ऐसा होना चाहिए पढ़ाई, या फिर परीक्षा में भी जब भी हो तो हमने अपना सुझाव देते थे कि नहीं, लगातार आप 1 to 10 स्टूडेंट को लगातार मत बैठाइए, क्योंकि वो जीनियस होते हैं सब, फिर आप बारी बारी से मतलब डिफरेंट रोल नंबर से बैठाइए। तो जो भी अक्सर महीना 2 महीना पर फी तो हम ऑनलाइन पे कर देते थे, लेकिन जरूर आते थे 2 महीना में यही सब जानकारी के लिए, अच्छा बच्चा कैसे पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है। तो स्कूल का ये बहुत ही योगदान रहता, अहम भूमिका है, खास करके डायरेक्टर सर, यहाँ के शिक्षक या शिक्षिकाएं जो भी हैं, उन्हीं के बल पर आज ये डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। जो हमारा मान लिया जाए कि अररिया जिला में नाम तो अभी रोशन किया ही है, अभी बच्चा गया पढ़ रहा है, फिर वो मेहनत कर रहा है, अभी आगे उम्मीद है कि फिर नाम रोशन करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है सर आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आज बेटे की वजह से बहुत खुश हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सबसे यहाँ पढ़ रही थी बेटी? बेटा है, बेटा और बेटी दोनों यहीं पढ़ रहा था। 2 क्लास से बेटा यहाँ पढ़ रहा है। कैसी यहाँ की एजुकेशन? बहुत अच्छा है, एजुकेशन के साथ साथ उनके संस्कार पे भी ध्यान दिया जाता है। बच्चे के बौद्धिक विकास, शारीरिक खेलकूद और उनके भविष्य की चिंता यहाँ के टीचर लोग करते थे। हमारे हिसाब से बहुत अच्छा स्कूल है। Once you target the student marks, so how you strategize the things? Actually, I am very glad to explain that some students who have got
above 97% marks in the board examination, 10th board as well as 12th board. I am very much glad, and actually those students are very hard working and they come to school regularly. Not a single day they have missed the classes. I think it is the better thing for the students, and once again I am going to suggest to all the newcomer students to maintain the classes and come to school regularly if they wish to achieve highest marks in the board examination. सर किस तरह का कार्यक्रम रखा गया था? सबसे पहले तो आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप हमारे परिसर में आए, स्कॉटिश अररिया के परिसर में आए। ये एक कार्यक्रम हमने रखा था जिसमें जिन बच्चों ने 10th और 12th की परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स से 90% से ज़्यादा मार्क्स जिन बच्चों ने लाया है उनको, उनके गार्जियंस को सम्मानित करना था, उनको प्रोत्साहित करना था। उसके लिए हम लोगों ने सारे बच्चों को एक सर्टिफिकेट दिया है और साथ में एक कोई बहुत बड़ी राशि तो है नहीं, लेकिन उसके उत्साहवर्धन के लिए 2100 रुपये का चेक हमने देकर उन सब को जो है प्रोत्साहित किया है बच्चों को, और उनके गार्जियन को सम्मानित किया है। स्कॉलरशिप भी देगा सर बच्चों को? हाँ, 12th के जितने भी बच्चे होंगे जो 90% एवब जिन बच्चों ने लाया है वो हमारे ही स्कूल के क्यों ना हो, इस जिला से संबंधित अगर वैसे बच्चे हैं तो उनको 10,000 रुपये हम टोटल 2 साल की फीसेस में डिस्काउंट कर रहे हैं। जो उनका ट्यूशन फीस 2 साल का होता है उसमें से 10,000 रुपये हम ईयरली डिस्काउंट कर रहे हैं। अच्छा सर, क्योंकि एजुकेशन में आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और काफ़ी आपने लड़की देखी है और लोगों को आपने बहुत मोटिवेट भी किया, तो जो प्राइवेट स्कूल्स हैं किस तरह के चैलेंजेस आपको लगते हैं कि और काम करने? देखिए, यहाँ की धरती पर सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि हमें जो भूमि मिलती है, वो जो बच्चे हमें मिलते हैं उनमें जो बेसिक्स लेवल पर जो स्किल होना चाहिए उसकी कमी यहाँ महसूस की जाती है। उसको पहले उस लेवल तक लाना, बेसिक लेवल तक लाना, उसके बाद फिर उसको इस लेवल तक तैयार करना कि वो 90% एबव मार्क्स ले आए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए कि हम लोग सतत प्रयासशील रहते हैं और बच्चों को उस चीज़ के लिए तैयार करते हैं, उसको तराशते हैं, निखारते हैं, तब जाके ऐसा रिजल्ट होता है। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।